राम भद्राग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम नितावसाने नटराज राजो ननादरकाम नवपञ्चवारम् उदस्तु कामे सनकादिसिद्धन् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होता है, सुनिए वीर हनुमान। आइए वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। ओ श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज
मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 गोविंद गोपाल 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 राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे हो भज मन श्री राधे हो भज मन श्री राधे। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन, श्री गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रात पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा मेरे गोविंद मेरे कन्हैया अखिल ब्रह्मांड नायक, उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति परम मंगलमय परम आनंद स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी को बारंबार वंदन। महादेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, महावीर हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी ग्राम देवताओं को स्थान देवताओं को वंदन, सभी विप्र बंधुओं को वंदन। आप सभी भगवत स्वरूप गोविंद स्वरूप श्री राधा स्वरूप आप सबके हृदय में विराजमान मेरे गोविंद कन्हैया, आप सभी को भगवत स्वरूप को वंदन करते हुए आइए सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवती ज्ञान गंगा के आज सप्तम दिवस के सत्र में हम प्रवेश करें। भगवान की अमंगलमय कथा, हम सब इस कथा के पात्र बने हैं, अधिकारी बने हैं। हम सभी बने हैं ना, कोई श्रोता के नाते बना है, कोई वक्ता के नाते बना है, कोई संगीत बजा रहे हैं, कोई भजन गा रहे हैं, कोई भोजन बना रहे हैं, सबकी कोई ना कोई सेवा लगी है। सब अधिकारी बने हैं और हम सब अधिकारी बने हैं, इसलिए ये अधिकार जिन्होंने हमें दिया है, ऐसे मेरे गोविंद मेरे कन्हैया जिन्होंने ये सेवा हम सबको दी है, किसी को सुनने के लिए, किसी को सुनाने के लिए, हाँ, तो इसलिए सबको कोटि कोटि वंदन। और मेरे गोविंद की महती कृपा है जो हम बड़े आनंद से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से इस कथा सरिता में पिछले 6 दिनों से गोता लगा रहे हैं। मंगलमय आयोजन जिन पुण्यात्माओं की शांति के लिए विशेष रूप से यह किया जा रहा है, पहले दिन भी कहा था, पुनः आपको स्मरण करवा रहे हैं कि जिस दिन हमारे हृदय में कथा सुनने का संकल्प जागृत होता है, उसी क्षण से हमारे पितृ देवता दिवंगत आत्माएं केवल एक पीढ़ी के नहीं 7 पीढ़ी के पितर तर जाते हैं। स्वतः ही बस आपके मन में संकल्प जागृत हुआ, उसी क्षण से वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो फिर भी मंगलमय कामना मेरे गोविंद मेरे कन्हैया इन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान करें और आपका जैसा मनोभाव बना है प्रभु चरणों में ऐसा सदैव बना रहे। केवल कथा के समय नहीं बना रहे, कथा के दिनों में ही ना बना रहे, आपका ये मनोभाव बना रहना चाहिए। और मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है जब हमें कोई ऐसे कथा का निमंत्रण देने आते हैं, तो मैं उनको मंत्र दे देता हूँ कि इस मंत्र का जाप करना आपने। तो हमने इनको मंत्र दिया था कि जब तक कथा, क्या अब इसको जपते रहना, क्योंकि वो गोविंद की कृपा हुई है और उस दिन से संकल्प किया, उस दिन से उनके चरणों का ध्यान हो रहा है, उनका मंत्र जाप हो रहा है। और वो मंत्र जाप का उस पुण्य का ही परिणाम है कि आपको इतना सुंदर आयोजन करवाने का सुअवसर मिला है। बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। बस ऐसा प्रेम अनुराग प्रभु चरणों में जुड़ा रहे, आप सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहें।
आपका जीवन मंगलमय हो, क्योंकि जिसके ऊपर मेरे गोविंद मेरे कन्हैया कृपा कर देते हैं, क्योंकि वो तो मंगल भवन अमंगलहारी है, सारे अमंगलों को दूर करने वाले हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, सबका मंगल करने वाले, जिनका नाम सबका मंगल करने वाले हैं, ऐसे मंगलमय मेरे गोविंद की मंगलमयी कथा सरिता में गोता लगाएं। तो कल कथा को कहां विश्राम दिया था? कल विवाह हो गया था ना। हाँ, तो अभी विवाह के प्रसंग के साथ हमने विश्राम दिया था, यही कथा यहाँ विश्राम दिया था। तो भगवान के कितने विवाह हुए हैं? कितने विवाह हुए भगवान के हैं जी? 16,108। तो अभी तो एक विवाह की कथा सुनी है हमने और 6 दिन लग गए, वो भी बड़े दौड़ दौड़ के सुनाई। कल तो वैसे ही बहुत समय हो गया, हमें तो लग रहा था कि आप लोग नाराज हो जाएंगे कि इतना समय क्यों लगा दिया। अभी तो हमने बड़ा समय कंट्रोल किया हुआ कथा का। ये तो साथी हमारे जाते, कई बार तो 4 घंटे के बाद पता लगता है कि कथा 4 घंटे हो गए चले हुए। तो बोलते जी आप तो बस बैठते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता, क्योंकि जब हम भाव समुद्र में डूब जाते हैं, कथा समुद्र में चले जाते हैं, तो ध्यान ही नहीं रहता समय का। कल तो घड़ी मैंने देखी तो 4:16 हो गए थे। मैंने सोचा कि अभी समय है, तो चलो कल आपको थोड़ा कष्ट ज्यादा सहन करना पड़ा। कष्ट हुआ कल? नहीं हुआ है? इसलिए प्रयास मैं करता हूं कि समय से विश्राम करें, क्योंकि श्रोताओं का मन ही ना हो तो फिर कथा भी सुनाने का क्या भाव है। इसलिए जितना समय बैठो, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी आधी घड़ी, कितना भी समय मिल जाए जीवन में, प्रतिदिन 1 घड़ी निकालो। किसके लिए? भगवान के लिए, गोविंद के लिए नहीं निकालनी, अपने लिए निकालो। पूरा जीवन हमारा दूसरों के लिए बीत जाता है, पूरा जीवन हमारा दूसरों के लिए ही बीतता है। बच्चों के लिए बीतता है, पति पत्नी के लिए बीतता है, माता पिता के लिए बीतता है, पड़ोसियों के लिए बीतता है, संबंधियों के लिए बीतता है, काम के लिए बीतता है, कारोबार के लिए बीतता है। अपने लिए भी कभी जिए? तभी कहा बोले 1 घड़ी, 24 घंटे में से कितना टाइम निकालना है? 1 घड़ी। कितनी होती है 1 घड़ी? नहीं है पता ना, आइडिया नहीं। एक जगह पूछा हमने, बोले जी आजकल तो 100 रुपए में भी आती है और 20-20 हजार की घड़ियां भी हैं। तो बोले फिर क्या, कौन सी वाली घड़ी? मैंने कहा वो घड़ी नहीं है, एक समय की काल गणना है, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। 24 घंटे में क्या कहा गया कि 24 मिनट केवल मैं अपने गोविंद, अपने कन्हैया के संग रहूंगा, उनका ध्यान करूंगा। कितना? 24 मिनट। बाकी छोड़ दिया सब कुछ। बोले आप बाकी 24 घंटे जो मर्जी करो, पर कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट तो निकालो, कम से कम। बोले फिर भी नहीं निकल रहा समय, तो कहा बोले आधी घड़ी। चलो भैया 24 पे नहीं निकाल पा रहे तो 12 मिनट ही निकाल लो। 12 तो निकाल ही लेंगे ना। बोले 12 भी नहीं निकाल पा रहे तो बोले पुनियाद, उससे भी आधा निकालो, 6 मिनट निकालो। फिर 6 भी नहीं निकाल पा रहे तो समझ लो हमारा जीना ही क्या है? बेकार है। हाँ, जिसके लिए समय निकालना था उसके लिए नहीं निकाला। फिर दुनिया वाले चलते हैं पीछे, बोलते हुए क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, यही सत्संग है, यही कथा है। सत्संग सरिता, कथा सरिता भगवत प्रीति को बढ़ाती है। तो कल हमने भगवान के एक विवाह की कथा सुनी। शुकदेव कहते हैं राजन, रुक्मणी ने एक बालक को जन्म दिया, उस बालक का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ध्यान से श्रवण करें, ये प्रद्युम्न वही है जो भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। देव कार्य के लिए यही कामदेव भगवान शिव की तप साधना में विघ्न डालने के लिए गए थे। जब शंकर तीसर नयन उघारा, भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला तो ये भस्म हो गया। और जब उनकी पत्नी रति ने याचना की कि मुझे पति कब मिलेंगे अब महादेव, मैं पति के बिना कैसे रहूंगी, तो महादेव ने कहा देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय पति हो तुम्हारा,
बोले देवी द्वापर तक की प्रतीक्षा करो, जब यादव कुल में भगवान स्वयं अवतार लेकर के आएंगे, उन्हीं के पुत्र के रूप में आपको आपका पति मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, जब व्यक्ति बड़ा होता है ना, तो बड़े व्यक्ति की शत्रुता भी बड़े लोगों से होती है। जब दुनिया ज्यादा जानने लगती है ना, तो विरोधी भी वैसे बड़े होते हैं। भगवान की जितनी ख्याति बढ़ रही थी, उतने उनके शत्रु भी बढ़ रहे थे। एक शंबरासुर नाम का असुर है, उसे समाचार मिला कि कृष्ण के पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होनी है। ना भगवान उसको जानते, कोई संबंध नहीं है, ना शत्रुता का ना मित्रता का, लेकिन अपने काल को लेकर के स्वयं अपने घर चला है। कैसे मृत्यु कैसे होनी है, वो समय कह रहा था ना, समय निश्चित है, आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए बचने का, बच नहीं सकते, कोई नहीं बच सकता। ये काल सबको ग्रसने वाला है। हम कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी दरवाजे बंद कर लें, मृत्यु किसी भी दरवाजे से किसी भी घड़ी किसी पल ना जाने किस रूप में आने वाली है। एक बार क्या हुआ, एक शुक तोता छोटा सा बैठा था और धर्मराज जा रहे थे, पीछे गरुड़ी चले हुए थे। धर्मराज जी ने उस तोते को देखा और तोते को देख करके मुस्कुराए, हंसे। गरुड़ को लगा कि ये धर्मराज हंसे तो किस लिए हंसे इस तोते को देख करके। तो पता किया, बोले इसकी मृत्यु होने वाली है थोड़ी देर में, इसे एक बाज खा जाएगा आकर के। तो गरुड़ जी को लगा कि चलो इसको बचाया जाए। बचाने के लिए क्या किया, अपने पंखों पर बिठाया उसे और कई हजार किलोमीटर एक द्वीप पर छोड़ करके आ गया। और वहां छोड़ के गया, बोले अब कौन मारेगा, वो तो यहाँ बड़े दूर छोड़ दिया, अब तो कौन कैसे मृत्यु आएगी। लेकिन वो बाज उसी द्वीप पर रहता था और वहीं उसको खाया। तो वो जीवात्मा पहुंची धर्मपुरी में। तो गरुड़ जी आश्चर्यचकित, तो बोले आप क्यों मुस्कुराए थे धर्मराज। धर्मराज कह रहे मैं इसीलिए मुस्कुराया था, बोले अभी तो ये शुक छोटा सा तोता नन्ना सा यहाँ बैठा है और इसकी मृत्यु तो 10,000 किलोमीटर दूर होने वाली है, तो ये पहुंचेगा कैसे, मैं यही सोच के मुस्कुरा रहा था, वहां कैसे पहुंचेगा। और इसकी मृत्यु स्वयं इसको खींच करके वहां लेकर के गई, गरुड़ जी ने पहुंचाया। इसलिए मृत्यु अपने आप स्थान निश्चित करती है, स्थान समय सब प्रकार की व्यवस्था बनाती है। आप कितना भी प्रयत्न कर लो। इस शंबरासुर ने क्या किया, उस बालक को ही चुरा लिया, जन्म लिया ना उसने, और जहां उसका जन्म हुआ प्रसूति का गृह में, वहीं से उठा करके ले गया। आकाश मार्ग से जा रहा था, बोले इस बालक का क्या क्या समुद्र में को मर जाएगा डूब के, ऊपर से नीचे फेंक दिया। लेकिन मछली निकल गई, एक मछली के पेट में जिंदा रहा। और मछली भी जानते कहां पहुंची, शंबरासुर की रसोई में पहुंची जाके। कैसे आ रही है मृत्यु, कैसे चली जा रही है देखो। और देव ऋषि नारद की प्रेरणा से शंबरासुर की रसोई में कामदेव की पत्नी वहां रसोइये का काम करती है। उन्होंने कहा, बोले वहां रसोइये का काम करो, वहीं तुम्हें तेरे पति मिलने वाले हैं, बालक के रूप में आएंगे, तुझे पालना पड़ेगा उनको। और ये रसोइये का काम करती है। मछली रसोई में पहुंची, काटी तो पेट में से बालक निकला। बोले हम क्या करेंगे महाराज, कोई भी संपदा मिलती है, कोई वस्तु मिलती है तो पहला अधिकार राजा का होता है। तुरंत शंबरासुर की सभा में लेकर के गए, बोले जी मछली के पेट से एक बालक निकला, क्या करें। बोले मैं क्या करूंगा इस बालक का, तुम लोग ही पालो इसे, मेरा क्या काम है। अब वही देवी उसको पालने लगी। इतने में देव ऋषि नारद आए, बोले जानती हो गोदी में कौन खेल रहे हैं। बोले कौन। बोले तुम्हारे पति देव हैं। पति देव हैं। बोले हाँ। इसने योग माया से उनको बड़ा कर दिया। माया जानती थी, उस माया से तो शीघ्र बड़ा हो गया। प्रद्युम्न ने कहा, देवी एक तरफ तो आप मेरा लालन पालन जो माँ की तरह करती हो, माता जैसे पालती है बच्चे को, और आपके हाव भाव तो माँ वाले नहीं है, आपका व्यवहार माता वाला नहीं है, आपका व्यवहार तो अनुचित लगता है। इस देवी ने पूर्व जन्म की याद करवाई कि आप पूर्व जन्म में मेरे पति थे, यहां कैसे पहुंचा। बोले ये उठा करके लेकर के आए थे आपको द्वारिका से। शंबरासुर को ललकारा, प्रद्युम्न ने युद्ध हुआ, शंबरासुर का संहार किया, अपनी पत्नी को संग लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं आकर के। और देखिए गए थे छोटे से ना, और आए तो पत्नी को लेकर के आए। और इस बीच भगवान के 16,107 और विवाह हो गए। एक विवाह पहले हुआ था और दूसरा अब उसके पश्चात। और ये 16,107 विवाह कैसे हुए, सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे परीक्षित, गुरुदेव 16,107 विवाह, इतने विवाह। बोले हाँ राजा। कैसे हुए। बोले मत, एक द्वारिका में राजा हैं सत्राजित,
इन्होंने सूर्य की बड़ी तप साधना की तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इन्हें अपनी मणि प्रदान कर दिए। वो मणि सूर्य की तरह ही चमकती थी, जैसे सूर्य भगवान चमकते हैं ना वैसे, और नित्य प्रति वो 2 क्विंटल सोना निकलता था उससे, प्रतिदिन देती थी वो 2 क्विंटल सोना। बहुत धन था। एक दिन यही सत्रजित भगवान द्वारिकाधीश की सभा में गए, सुधर्मा सभा में गए, और वहां जाकर के वो मणि बड़ी चमक रही थी, ऐसा लग रहा था मानो सूर्य नारायण ही सभा में आ गए, इतनी चमक रही थी। तो पूछ लिया, बोले सत्रजित गले में बड़ी सुंदर मणि डाली है, कहां से लेकर के आए? बोले ऐसी वैसी नहीं है, साक्षात सूर्य नारायण भगवान ने प्रदान की है। भगवान ने पूछ लिया, बोले इसकी खासियत क्या है? बोले महाराज ऐसी वैसी मणि नहीं है, ये नित्य प्रति जो है वो 2 क्विंटल सोना इससे निकलता है। बोले 2 क्विंटल सोना निकलता है? बोले हाँ। तो बोले परिवार में कितने लोग हो? बोले परिवार में तो हम मैं, मेरी पत्नी, पुत्री और एक भाई है, 4 ही लोग हैं। बोले इतने धन का क्या करोगे? इस धन को प्रभु चरणों में समाज सेवा में लगाओ। धन ज्यादा भी बुद्धि खराब करता है, इससे धर्मशाला बनाओ, रास्ते बनवाओ, कहीं सेवा करो, गरीबों को निर्धनों को बांटो। बोले नहीं, मेरी मणि है, मैं क्यों दूं? मेरी मणि है, मेरा धन है, दूं ना दूं। और जब ऐसा होता है तो धन जो है वो विकृति पैदा कर देता है। और देखिए अब सत्रजित तो आगे घर में, भगवान तो कह रहे थे चलो लोक कल्याण में उपयोग हो जाएगा धन, लेकिन नहीं माने। कोई बात नहीं, बोले तेरी मणि है, तू जान। सत्रजित आ गए अपने महल में, छोटे भाई का नाम है प्रसेनजित। एक दिन भाई ने कह दिया, बोले भैया मैं इस मणि को गले में पहन लूं, जरा मैं ही घूम के आऊं जरा बाहर। बोले तू पहन ले। छोटे भाई को पहना दी। छोटा भाई पहन करके घोड़े पर बैठ करके जंगल की ओर निकला। कई दिन हो गए लौट के नहीं आया। कई दिन हो गए जब लौट के नहीं आया तो आज सत्रजित अपनी पत्नी से कह रहे हैं रात को, बोले सुनती हो? बोले हाँ कहिए। बोले हमारे छोटे भाई को गए हुए ना बड़े दिन हो गए, वापिस नहीं आया। बोले हाँ बहुत दिन हो गए, आए नहीं, समाचार भी कोई नहीं, कहाँ गए? बोले मुझे तो लग रहा है ना, और तू किसी से कहना मत। बोले क्या? बोले मुझे लग रहा है कि द्वारिकाधीश ने मणि के चक्कर में हमारे भाई को मरवा दिया, पर तू किसी से कहना नहीं। अब माताओं को ये बोल दो किसी से कहना नहीं, तो फिर तो सब जगह बात पहुंचेगी किसी से ना कहने के चक्कर में। और ऐसा ही हो गया। अब तो क्या हुआ, पत्नी ने आगे अगले दिन पड़ोसन आई, पड़ोसन से कहा, पर बोले तो किसी से कहना मत। अब वो पड़ोसन ने आगे कहा तो किसी से कहना मत, और कहना मत के चक्कर में वो बात भगवान के कान तक पहुंच गई। सब कह रहे, बोले क्या पहले माखन चुराता था, फिर कपड़े चुराए, और बोले अब धन चुराना प्रारंभ कर दिया। बोले इसकी चोरी की आदत गई नहीं। अब तो महाराज भगवान के कान में जब वो स्वर पड़े, बोले लोग आजकल आपको सब चोर चोर ही कह रहे हैं, आपके सब निंदा ही कर रहे हैं, बोले चोर है। जब ऐसा कहा तो महाराज फिर क्या था, फिर तो भगवान सोच रहे हैं तो झूठ का कलंक लग गया, हमने किया था कुछ नहीं, और कलंक और लग गया। और कलंक काजल से भी काली होती है, बाकी सब ठीक है, कलंक सबसे खराब चीज है। तो भगवान ने सोचा कलंक को धोना पड़ेगा, तो क्या किया, जिस मार्ग से प्रसेन गया था ना, उसी मार्ग पर चल पड़े घोड़े के पद चिन्हों को देखते हुए। जब गए तो आगे देखा तो घोड़ा भी मरा हुआ था, और उसका शव पड़ा था प्रसेन का, लेकिन मणि नहीं थी। उसके आगे देखा तो सिंह के पंजों के निशान थे, शेर के पंजों के निशान। उन निशानों के पीछे जब गए आगे तक तो देखा शेर भी मरा हुआ था, लेकिन मणि वहां भी नहीं थी। शेर के आगे भालू के पंजों के निशान थे, तो भालू के पंजों के निशान के पीछे जब भगवान गए तो सीधे पहुंच गए गुफा में, और एक गुफा में एक कन्या जो थी उस मणि से खेल रही थी। अब जैसे भगवान गए, जोर से कन्या चिल्लाई बचाओ बचाओ बचाओ। उसके पिताजी दौड़ करके आए और भगवान को पकड़ लिया, जोर का मुक्का मारा। भगवान ने उसे मुक्का मारा, ये थे जामवंत जी, इनसे युद्ध हो रहा है भगवान का। 27 दिनों तक युद्ध होता रहा। जब 28वें दिन भगवान ने जोर का मुक्का मारा और जामवंत की छाती पर बैठ गए, तब जामवंत जी ने हाथ जोड़े, बोले बस प्रभु पहचान गया, आप तो मेरे राम हो, मेरे राघव हो। बोले महाराज बहुत अच्छी बात है जामवंत जी, 1 महीना लगा दिया पहचानने में। हाँ, बोले मैं जानता हूं, जामवंत जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में मेरे प्रभु के सिवा किसी में सामर्थ्य नहीं है कोई मुझे हरा पाए। ये युद्ध क्यों हुआ भगवान का? जब भगवान श्री राम अवतार में अयोध्या है ना जीत करके,
तो सबने कुछ ना कुछ मांगा। किसी ने धन मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने सेवा मांगी, सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। लेकिन जामवंत जी चुपचाप खड़े थे, वो कुछ नहीं मांग रहे, वो चुप मौन खड़े हैं। और भगवान कह रहे हैं जामवंत जी से, बोले आप भी कुछ मांगो ना। बोले प्रभु और कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा अधूरी रह गई। बोले क्या? बोले जब राम आपकी सेना का रावण की सेना से युद्ध हो रहा था, उन दोनों सेनाओं में मेरे मुकाबले का कोई वीर नहीं था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था जो मेरा मुकाबला करे। जब मैं दृष्टिपात मैंने किया तो सब तरफ से दृष्टि आपके ऊपर ही जाती थी। यदि कोई मुकाबले वाला वीर है तो आप ही हैं, आपसे हमारा युद्ध हो। यदि आप दे ही रहे हैं तो हमें युद्ध दे दो, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। राम भगवान ने कहा, बोले देखो ये अवतार हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का हुआ है, और स्वामी और सेवक का कभी युद्ध नहीं होना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन होता है। बोले प्रभु तो इच्छा अधूरी रहेगी? बोले नहीं, इच्छा अधूरी नहीं रहने वाली। बोले फिर? बोले प्रतीक्षा करो द्वापर तक की। द्वापर युग में जब मेरा अवतार होगा, कृष्ण अवतार लेकर के मैं आऊंगा, उसी समय आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार से कहा। प्रेम से बोलिए, बस बैठ जाया करो चुपके से आकर के, बस यहीं से प्रणाम किया और बैठ गए। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। इस बार तो हमने रोका टोका किसी को नहीं है, नहीं तो हमारी कथा में तो ऐसा रहता है कि गेट यहाँ से ना समस्या भी है, अगर गेट कहीं और से होता तो हम टोक ही देते हैं। मैंने कहा अब यहाँ से टोकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आना सबको इधर से ही है। तो अब उन्हीं जामवंत जी को जो वरदान भगवान ने दिया था, उसी वरदान की पूर्ति के लिए आज भगवान वहां पहुंचे हैं। जाकर के जामवंत जी ने पूछ दिया, बोले प्रभु बताइए मेरे लिए क्या सेवा है, आप यहाँ पधारे किस लिए? बोले भैया कलंक लगा है बहुत बड़ा। कलंक? बोले हाँ, हमने मणि चुराई नहीं, पर मणि का कलंक लग गया। उसी मणि की तलाश में आए थे, तुम्हारी कन्या के हाथ में मणि देखी, बस ये मणि हमें दे दो। बोले हे प्रभु, हे गोविंद, अवश्य मैं दे देता, यदि मेरे पास होती तो मैं देता। पर पिता जब पुत्री को कोई धन दे देता है, कोई वस्तु दे देता है, तो पिता का अधिकार उसके ऊपर से समाप्त हो जाता है, पिता का अधिकार नहीं रहता फिर उसके ऊपर। बोले तो फिर? बोले तो फिर तो हमें कलंक झेलना पड़ेगा क्या? बोले नहीं, एक समाधान है। क्या? बोले यदि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें तो कन्या भी आपकी, मणि भी आपकी, दोनों साथ में जाएंगे। बोले तो ठीक है, तथास्तु। और भगवान का दूसरा विवाह हो गया जामवती के साथ। गए थे मणि लाने, साथ में पत्नी भी आ गई। अब देखो, जो लोग चोरी चोरी का इल्जाम लगा रहे थे ना, क्योंकि लोग कब पार्टी बदलने कोई पता नहीं है, कब किसका झंडा उठा लें, किसका डंडा उठा लें, कोई पता नहीं है। जो जैसे भगवान आए ना, भरी सभा में उस मणि को दिया, बोले भैया हमने नहीं चुराई थी तेरी मणि, सारी घटना बताई। तो जो लोग भगवान को चोर कह रहे थे वही कह रहे हम तो पहले कह रहे थे ये चोरी कर ही नहीं सकते, इनके घर में किस चीज की कमी है जो ये चोरी करेंगे? किसी चीज की कमी है, द्वारिकाधीश हैं। अब तो सत्रजित को सब गालियां निकाले, बोले इसने झूठा कलंक लगा दिया, गलती अपनी और दूसरे के माथे मड़ दी। सत्रजित को लगा कि ये तो बड़ी गालियां दे रहे लोग सारे, अब किया तो क्या जाए, तो क्या कहा? बोले भगवान इस मणि को आप ही रख लो। बोले बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसने आने से पहले कलंक लगा दिया, उस मणि को नहीं रखना। बोले तो लोग गालियां दे रहे हैं, तो कृपया करके हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए। बोले हाँ ये कर सकते हैं। और बोले दहेज में आपको मणि? बोले मणि दहेज में भी नहीं लेंगे, हाँ मणि रही हमारी, पर रहेगी आपके ही घर में, जितना धन उससे निकलेगा, सोना निकलेगा, वो सब राजकोष में जमा करवाना है, ये कह दिया। इस प्रकार भगवान का तीसरा जो विवाह था वो सत्यभामा के साथ हुआ है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और देखिए एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ आए हुए थे, जो दिल्ली का पुराना नाम है ना, वो इंद्रप्रस्थ ही है, अर्जुनों की राजधानी है, पांडवों की राजधानी है। अर्जुन के संग भगवान यमुना के किनारे घूम रहे थे, तो घूमते घूमते क्या हुआ, एक कन्या यमुना के किनारे ध्यान में बैठी हुई थी आंखें बंद करके। भगवान अर्जुन के संग जा रहे थे, तो अर्जुन से कहा, बोले देखो वो यमुना के पार कोई कन्या बैठी है ध्यान में, समाधि में, जरा परिचय करके आओ कौन है। अर्जुन गए, बोले देवी आपका परिचय, आप कौन हैं, यमुना के किनारे क्या कर रही हो? जब इस प्रकार से कहा तो वो देवी कह रही हैं, अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिम इच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। बोले मैं सूर्य की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है,
यमुना मेरा नाम है। यमुना ही है साक्षात कालिंदी। बोले आप यहाँ किसका ध्यान कर रही हो? बोले मैं तो कृष्ण नाम की माला जप रही हूँ। बोले किस लिए? बोले उन्हें पति रूप में पाना चाहती हूँ। बोले जिनकी माला जप रही हो ना वो सामने खड़े हैं। बोले फिर? बोले तो अभी करते हैं ना, आपका विवाह करवाते हैं। अर्जुन पहुंचे, आकर के भगवान ने पूछा बताओ भाई कहाँ कौन है, क्या परिचय? बोले महाराज सूर्य की पुत्री हैं। तो यहाँ किसका ध्यान करी? बोले आपके ही नाम की माला जपी जा रही है। बोले महाराज आजकल आपका बृहस्पति बड़ा ऊंचा चला हुआ है। बोले क्या विवाह का योग प्रबल है? बोले क्या आपको पति के रूप में चाहती है? बोले तो अर्जुन देरी किस बात की है? इस प्रकार अर्जुन ने ही भगवान का चौथा विवाह किसके साथ करवाया? कालिंदी के साथ करवाया। और विंद और अरविंद नाम के दो राजा हैं। इनकी लाडली बहन का नाम है मित्रवृंदा। पांचवा विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ हुआ और छठा विवाह भगवान का नग्नाजिति के साथ हुआ। ये नग्नाजित नाम के एक राजा हैं। ये राजा जो थे इनके पास 7 बैल थे। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इन 7 बैलों को एक बारी में नथ देगा, नकेल डाल देगा, उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो बहुत से राजाओं ने प्रयत्न किया पर कोई नहीं नथ पाया। ये बैल बड़े बलशाली थे, मार देते, घायल कर देते। भगवान गए हैं, भगवान ने 7 बैलों के सामने 7 ही रूप बनाए और 7 को नथ दिया एक ही बारी में। और इस प्रकार भगवान का छठा विवाह हुआ नग्नाजिति के साथ और 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ है, 8वां लक्ष्मणा के साथ हुआ है। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए हैं अलग अलग। और ये सब विवाह इनकी बड़ी विचित्र कथाएं हैं सारी। पर भगवान के 16,100 विवाह तो एक ही मुहूर्त में हो गए। भौमासुर नाम का एक असुर, ये धरती का ही पुत्र है और ये धरती का पुत्र भगवान विष्णु की कृपा से ही हुआ था और धरती को भगवान ने प्रदान किया था। बड़ा बलशाली है। क्या किया? जिस राज्य पर आक्रमण करता, हमला करता, उसकी राजकुमारी को ले आता, उठा करके जेल में डाल देता। और ये प्रतिज्ञा की थी कि जब 20,000 राजकुमारियां इकट्ठी हो जाएंगी तो उनके साथ विवाह करूंगा। जब ये 16,100 हुई ना तो इन्होंने भगवान को याद किया, गोविंद हे कन्हैया रक्षा करिए, हमें बचाइए। जब भगवान को पुकारा तो भगवान आए हैं भौमासुर के नगर में। युद्ध हुआ, संग्राम हुआ, भौमासुर का उद्धार किया, इन रानियों को मुक्त करवाया, राजकुमारियों को। और जब मुक्त करवाया ना तो ये राजकुमारियां सब मुक्त हो गई। तो सब कहती हैं अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? बोले क्यों, अपने अपने घर जाओ सभी। बोले अब समाज में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, सब कहेंगे कि ये तो वहां रह करके आई हैं, इनका चरित्र ठीक नहीं है, हाँ हमें सब कुदृष्टि से देखेंगे, तो इससे तो हमें मर जाना चाहिए। जब इस प्रकार से कहा तो महाराज क्या हुआ? भगवान कहते हैं इस दुनिया में, इस संसार में जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। इसलिए बोले तुम्हारा कोई नहीं है ना तो मैं तुम्हारा पति हूं। आज से तुम सब मेरी पत्नियां हो, ये कहा। और 16,100 विवाह भगवान के हो गए। ये वास्तव में है क्या 16,108? 16,000 कर्मकांड के मंत्र हैं और 100 उपनिषद हैं, 8 प्रकार की प्रकृति है। इस प्रकार से 16,108 भगवान के विवाह हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति कौन कौन सी है? बोले भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। इन विवाहों का अगर तात्विक विवेचन किया जाए तो इस संसार के पति भगवान ही हैं। सारी प्रकृति के जीव चराचर जगत के कोई पति हैं तो वो मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया ही हैं। इस प्रकार से 16,108 भगवान के विवाह हुए। और जानते हैं कितना बड़ा परिवार है भगवान का? प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और 1 कन्या है। 16,108 से कितने हैं? 10 पुत्र और 1 कन्या। तो कितना बड़ा परिवार है? कैलकुलेट करो। 1,77,188 इतना परिवार है इनका। इतना बड़ा परिवार है भगवान का। और देखिए
सब पत्नियों के संग 16,108 रूप बना करके ही रहते महलों में। जब महलों में प्रवेश करते ना तो 16,108 रूप होते। और एक और विचित्र घटना है भगवान के जीवन की। भगवान कभी 16 वर्ष से ऊपर हुए नहीं, इनकी दाढ़ी मूछ कभी आई नहीं। इनके बेटे भी, बेटों की दाढ़ी मूछ आ गई, आगे पोते भी हो गए। और कई बार तो क्या होता, महल में जब जा रहे होते ना तो पोता बड़ा लगता दादाजी से, दादाजी तो बिल्कुल बच्चे लगते, तो कई बार तो चक्कर खा जाते सारे कि दादा कौन है पोता कौन है। ऐसे अद्भुत चरित्र। और देखिए भगवान एक दिन विचार कर रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा है और ये सुननी चाहिए। भगवान विचार कर रहे हैं कि सारी पत्नियां रूठती हैं। पहले क्या होता था ना, पत्नियों के रूठने के लिए कमरा अलग से बनता था, उसे कहते थे कोप भवन। क्या कहते थे? कोप भवन। कि यदि इस कमरे में पत्नी है तो पक्का वो नाराज है, रूठी हुई है हमारे से। तो भगवान ने देखा भाई सब पत्नियां रूठती हैं, और सबसे ज्यादा कोई रूठती थी तो सत्यभामा रूठती थी, क्योंकि उसके घर से बहुत धन आया था ना, धन आता था, इसलिए अब बड़े पिता की संतान है तो जरा अधिकार भी बड़ा रहता है, इसका मायका जरा ठीक हो तो वहां से फिर दबाव भी रहता है, तो वो ज्यादा रूठती थी और भगवान उसे मनाते भी ज्यादा थे। भगवान ने एक दिन विचार किया, सारी रानियां हमारी रूठती हैं, पत्नियां रूठती हैं, पर रुक्मणी हमने कभी रूठते हुए नहीं देखा, कभी कोप भवन में नहीं गई। वो तो बोले कमरे का वो दरवाजा कभी खुला ही नहीं। और हमें भी देखना है कि रुक्मणी गुस्से में कैसी लगती है, क्रोध में कैसी लगती है। तो आज भगवान ने क्या विचार किया, बोले आज रुक्मणी का गुस्सा देखेंगे, कैसे न कैसे उसको गुस्सा दिलाएंगे, क्रोध दिलाएंगे। तो अब भगवान आज जब महल में प्रवेश किया ना तो बिल्कुल मौन, उदास। भगवान कभी उदास नहीं होते, प्रसन्न रहते हैं सदैव, उनका चेहरा प्रसन्न रहता है, उनको देख करके सब प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं, वो तो आनंद के सागर हैं। पर आज पहली बार जब महल में प्रवेश किया ना तो जानते क्या हुआ, आज भगवान उदास हैं, पलंग पर बैठे, और जब बैठे ना तो रुक्मणी मैया पानी लेकर के आई, देखा आज प्रभु का चेहरा उदास है, लटका हुआ है, पंखा हिलाने लगी और पूछने लगी, बोले आज आप बड़े उदास लग रहे हैं, आपको मैंने कभी उदास देखा नहीं, क्या कोई बात है तो मेरे से बता दो। बोले नहीं नहीं देवी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। बोले नहीं नहीं पहले बताओ आप, कोई ना कोई तो बात है, आप कभी उदास हो ही नहीं, मैंने देखा नहीं कभी आपको उदास, पर आज पहली बार देख रही हूँ, इतने वर्ष मेरे विवाह को हो गए, इतने बच्चे हो गए, पोते हो गए, आपको कभी ऐसा उदास नहीं देखा। भगवान कहते हैं देवी जाने दो ना, जो हो गया सो गया, नहीं 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 आप बताओ ना, एक बार तो बताओ। तो आज भगवान क्या कह रहे हैं, सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान कह रहे, राजपुत्री ईप्सिता भूपलोक पाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद भीरु औदार्या बलोजित। भगवान कह रहे हैं देवी बस हम जानते हो कि उदास हैं। बोले हाँ बताइए। तो पीछे जगह है, पीछे बैठ जाओ जाके, प्रेम से बोलिए हाँ। राजपुत्री ईप्सिता, बोले देवी बस हम इसलिए उदास हैं कि आप राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बोले आपको ना बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, बड़े बड़े परिवारों से, बड़े बड़े राजाओं के, राजकुमारों कुमारों के, और शिशुपाल तो स्वयं बरात लेकर के आया था, चेदी ऋषि इतने बड़े राज्य का राजा, और आपने हम में क्या देखा जो हमारे से विवाह कर लिया। भगवान ने सोचा इसको गुस्सा आएगा जब ऐसा कहेंगे, लेकिन रुक्मणी को क्रोध ही नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। भगवान ने देखा रुक्मणी को वैसे ही पंखा हिला रही, बोले देवी आपने हमें देखा क्या, क्या आपने हमारा कुल देखा, परिवार देखा, या हमारे माता पिता बहुत बड़े हैं। बोले तो हमारे तो माता पिता का पता नहीं है, कोई कहता है देवकी वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता है नंद यशोदा का लाला है, इसलिए हमारे तो माता पिता का ही पता नहीं, कुल गोत्र का ही पता नहीं है। तो तुमने देखा तो देखा क्या देखा, रुक्मणी के चेहरे पे फिर क्रोध नहीं आया। फिर दूसरी बात गई, बोले अच्छा अच्छा तो तुमने देखा होगा कि ये बड़ा सुंदर है तो विवाह कर लेती हूँ, पर बोले सारी दुनिया हमें काला कहती है, हम तो सुंदर भी नहीं हैं, काले हैं, इसलिए क्या देखा तुमने, फिर भी रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। बोले अच्छा अच्छा तो तुमने देखा होगा बड़े राजा हैं ये। बोले राजा तो हम कोई द्वारिका के बने नहीं, राजा तो उग्रसेन ही हैं, हमारे नाना जी हैं, हम तो कभी राजा बने नहीं। बोले फिर भी गुस्सा नहीं आया, जब क्रोध नहीं आया। तो बोले अच्छा अच्छा तुमने इसलिए हमारे से विवाह किया कि हम बड़े बलशाली हैं, हम बड़े वीर योद्धा हैं। बोले वीर योद्धा
हम तो डरपोक हैं। हाँ, जरासंध जी आगे जब 18वीं बार तो वहां से भाग करके आए, अपने घर बार को छोड़ करके समुद्र में आकर के छुपे, इसलिए बड़े वीर भी नहीं है। तुमने यदि वीर देखा हो फिर भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। तो कहा अच्छा अच्छा, तो तुमने देखा होगा कि इनकी मित्रता बड़े बड़े लोगों से है, धनवान लोगों से है। बोले हमारी मित्रता किसी धनवान से नहीं है। हमारे नाम की जो माला जपते हैं, बोले उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं होते, रहने को घर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो हमारे नाम की माला जपते हैं। जब इस प्रकार से कहा, देखा रुक्मिणी को फिर क्रोध नहीं आया। अंतोगत्वा कह दिया, बोले देवी यदि आपको लग रहा है ना कि आपसे गलती हुई है, गलती का बोध हो गया, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। कब कह रहे? जब 10 बच्चे हो गए तो क्या कह रहे? बोले अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप कहें तो शिशुपाल से हम बात करें आपके रिश्ते की। जैसे रुक्मिणी मैया ने सुना, भगवान को तो लग रहा था क्रोध करेगी, क्रोध तो किया नहीं, मूर्छित होकर के गिरने लग पड़ी। और जैसे रुक्मिणी मैया गिरने लगी मूर्छित होकर के, मेरे गोविंद चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 2 हाथों से रुक्मिणी मैया को पकड़ लिया, 2 हाथों से पंखा हिलाने लगे और कह रहे हैं देवी हिला रहे हैं। बोले रुक्मिणी जगो ना। बोले तुम तो जानती हो बचपन से हम हंसी मजाक करने वाले हैं, और गृहस्थी में तो मजाक होना ही चाहिए, पति पत्नी में मजाक होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कभी कभी मजाक भी होना चाहिए। पर अब तो जमाना ही बदल गया। अब क्या हो गया? अब पत्नी का फोन अपना, पति का अपना। घर में बड़ी शांति, पत्नी अपने फोन पे लगी या पति अपने फोन पे लगे। भोजन बन रहा है तो भी फोन चला के बन रहा है। प्रेम से बोलिए। ये मोबाइल ऐसी बीमारी हो गई ना कि कहीं छूटता ही नहीं है, कहीं नहीं छूटता, कहीं भी नहीं छूट रहा है। टॉयलेट में नहीं छूट रहे लोग, है ऐसा ही है ना। और घर में अशांति का वातावरण है, प्रेम संबंध नहीं रहे अब लोगों में, वो बात नहीं रही जो होती थी पहले। यहां से सुनना, जब से मोबाइल आया ना, और खासकर स्मार्ट मोबाइल आया ना, तब से हम मोबाइल को नहीं चलाते, मोबाइल हमें चलाता है। वो कंटेंट करता है हमारे लिए क्रिएट, इसको क्या दिखाना है, हम कितना टाइम उस पर वेस्ट करें, वैसे ही वीडियोस वैसी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। वो चला रहा है अपने हिसाब से और हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, और घर का वातावरण बदल रहा है। अब वो विचार भी नहीं रहे, मोबाइल ने हमारे विचारों को बदल दिया, हमारी जीवन शैली को बदल दिया। घर में लोग 4 होते, लेकिन चारों की आपस में बातचीत नहीं होती। कभी एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते, दिन में बोलते, व्हाट्सएप पे बोलेंगे, फेसबुक पे बोलेंगे, किसको बोलेंगे? दूसरों को, घर वालों को नहीं बोलेंगे। यही मामला गड़बड़ है ना। इसलिए ये कथा यही कह रही है, मैं इसलिए सुना रहा हूं इसको विशेष रूप से, इस कथा को, कि पति पत्नी में संवाद होना चाहिए, परिवार में बातचीत होनी चाहिए। बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं आजकल? क्योंकि माता पिता को अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है, उनको अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है, अपने अपने सब किस संगत में जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। और पहले तो टीवी आया था ना, कम से कम एक टीवी होता था तो बहाने से सारे इकट्ठे होकर देख लेते थे। अब तो सबके हाथ में टीवी है, मोबाइल है, तो इसलिए अपने अपने बिस्तर पे बैठे हैं, अपना अपना देख रहे हैं। और भोजन करते बनाते भी मोबाइल, खाते भी मोबाइल, सोते मोबाइल, जगते मोबाइल, हंसते मोबाइल, रोते मोबाइल। कोई हमारे सामने गिर गया ना तो उसको उठाएंगे नहीं, पहले उसकी रील बनाएंगे, फोटो बनाएंगे, वीडियो क्लिप बनाएंगे। वो चाहे मरता रहे, वो मतलब नहीं है। ऐसा ही है ना, हमें तो वायरल होने का शौक बड़ा हुआ है। वायरल कैसे हो जाएगा हम लोग? ज्यादा से ज्यादा कितने वायरल हो जाएं। पर विचार करिए, ये जिस दिन से मोबाइल आया ना, परिवार में बड़ा, अब तो परिवार रहे नहीं वैसे तो, अब तो आने वाली पीढ़ी को तो आपने बहुत से संबंधों से वंचित कर दिया। ना बुआ मिलेगी, ना मौसी मिलेगी, ना चाची मिलेगी, ना ताई मिलेगी। जब है ही एक तो क्या मिलेगा? और वो एक ऐसा हो जाएगा, वो किसी से बात ही नहीं करेगा, वो अकेला है ना, उसको पता नहीं किसके साथ एडजस्ट होना है, कैसे एडजस्ट होना। जब परिवार में रहेगा तो उसको सहन भी करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा। लेकिन जो रहेगा अकेला, वो कभी एडजस्ट नहीं होगा, वो सांचे में ढल ही नहीं पाएगा। हम एक बंधु मिले, बहुत वरिष्ठ हमारे व्यक्ति हैं, तो बोले कभी भी लड़के का रिश्ता करना हो तो बड़े परिवार में करना। अभी तक तो बड़े परिवार मिल रहे हैं ना,
और आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलने वाले। और लड़की लानी हो तो बड़ी परिवार से लेकर के आना, वो कुलीन होगी, क्योंकि बड़े परिवार में उसने सबके साथ कैसे रहा जाता है उसने सीखा होगा। तो अकेला होगा वो कहीं एडजस्ट नहीं होता, और होते भी नहीं। और ये मोबाइल, मैंने कहा यही मामला गड़बड़ी यहां ही नहीं है। लड़की का विवाह होता है ना जब, तो सबसे ज्यादा फोन किसके आते हैं दिन में? हैं? प्रेम से बोलिए। और जिस को माँ के फोन दिन में बहुत आते हैं, वो बेटी कभी ससुराल में एडजस्ट ही नहीं हो सकती। वो कभी नहीं, उसका मन, उसके तार जुड़ेंगे नहीं ससुराल में, क्योंकि उसका कनेक्शन कहां जुड़ा है? मायके में जुड़ा है ना। वो बार बार आ रहे फोन, अभी क्या बना रही है जी, अभी ऐसा कर रही हूँ, अभी कपड़े धो रही हूँ। बोले तू ही कर रही है और कोई नहीं, क्या है? मामला गड़बड़ है ना, ऐसा ही है ना। ये तो मामला गड़बड़ है, इसलिए प्रेम संबंध बनेगा। क्योंकि अभी तो जब बीज हम होते हैं ना, क्या करना पड़ता है? उसको डालना पड़ता है ना, पेड़ से अलग करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर उसका दोबारा वो वृक्ष कब बनता है? वो बीज जब वो मिट्टी में मिलता है, पेड़ बनता है, सींचना पड़ता है, संस्कारों से सींचना पड़ता है, व्यवहार से सींचना पड़ता है, तो वो वृक्ष बनता है। उसको पेड़ से अलग करना पड़ता है। अगर पेड़ पे रहेगा तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, फूटेगा नहीं। उसी प्रकार बेटी है, जब बेटी ससुराल में जाती है तो कम फोन किया करो, हाल चाल तो पूछना चाहिए। यही बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्रेम से बोलिए। तो यही व्यवस्था देखिए, घर में अगर चाहते हो ना, सुख शांति चाहते हो ना, सब चाहते हैं कि हमारा घर कैसा बने? सुखमय बने, आनंदमय बने, प्रेममय बने। उस प्रेम के लिए आपको मोबाइल को त्यागना पड़ेगा। त्यागना ये नहीं कह रहा मैं कि आप मोबाइल सारे जमा करा दो। घर में जैसे हम गाड़ी को पार्क करते हैं ना, एक जगह लगाते हैं ना गाड़ी को, जूते एक जगह रखते हैं, सब जगह तो नहीं घुमाते। तो जूतों को एक जगह स्थान दिया है, गाड़ी को एक जगह स्थान दिया है। वैसे जब घर के भीतर चले गए तो मोबाइल को भी एक जगह ही पार्क कर दो। जब बजेगा तो वहीं सुनेंगे, और 2 जगह 3 जगह तो बिल्कुल नहीं लेकर के जाना। कौन कौन सी जगह? एक पूजा के कमरे में, एक रसोई में, और एक टॉयलेट में। समझ गए? विशेष रूप से यदि आप घर में सुख शांति चाहते हो तो, और घर में सुख शांति चाहते हो तो घर में एक समय का भोजन इकट्ठे होना चाहिए सबका। जितने लोग घर में हैं, एक समय का भोजन इकट्ठा करो, एक समय का भजन भी इकट्ठा करो। एक समय हम सब इकट्ठे बैठ करके, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, बच्चों को बिठाओ संग में, चलो आरती करते मिल करके, चलो हनुमान चालीसा बोल लेते हैं। शाम को बोलेंगे, दिन में नहीं समय लगता, सुबह सबको दौड़ भाग रहती है, कोई बात नहीं। पर फिर भी बच्चों को आदत डाली कि सुबह भी जब स्कूल जाना है उससे पहले जरूर ठाकुर जी को प्रणाम करके जाओ भैया। पूजा के कमरे में जाओ भाई, ठाकुर जी को प्रणाम कर, समय है तो कुछ मंत्र इत्यादि पढ़ ले, थोड़ा पूजा कर ले। क्योंकि देखिए आज समस्या क्या हो रही है, वो लोग कह रहे हैं कि नशा नहीं रुक रहा। क्या नहीं रुक रहा? नशा नहीं रुक रहा। बहुत ज्यादा सब जगह नशा फैल रहा है, युवाओं में, बेटियों में, बेटों में। कारण क्या है? नशा पुलिस वाले नहीं रोक सकते, कानून नहीं रोक सकता नशा। नशा यदि कोई रोक सकता है वो संस्कार हैं। संस्कार ही नशे को रोक सकते हैं। हमारा सनातन धर्म ही नशे को रोक सकता है। जिस बच्चे को आपने अपनी सत्संग से जोड़ दिया, कथा से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया, उसके चांसेस कम होते हैं कि वो ऐसी संगत में जाएगा। सनातन